खुदाम यसुम मसीह जिसके वसीले से और जिसके लिए ये कायनात वजूद में आई है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 2 दिन पहले की वीडियो में हमने इस बात पर गौर किया कि जो मजूसी थे ये दरअसल माहिरीन इल्म नजूम या सितारों के इल्म के माहिरीन थे। तो अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये माहिरीन इल्म नजूम थे और सितारों के इल्म के ज़रिए से ये मसीह तक पहुँचे हैं, तो क्या फिर बाइबल मुक़द्दस जो सितारों का हाल है इस पर यकीन करती है? क्या बाइबल मुक़द्दस इस बात की तालीम देती है कि ये जो इल्म नजूम है ये एक असल में इसकी कोई हकीकत है या सच में इस पर हमें यकीन करना चाहिए? अब इस बात का पहले भी मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूं कि बाइबल मुक़द्दस इंतहाई सादा जुबान में लिखी गई है। यही सबब है कि कोई भी शख्स जो उर्दू पढ़ सकता है, जब वो इसे पढ़ता है तो उसे इसे पढ़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। लेकिन याद रहे कि बाइबल को पढ़ लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम इसे समझते भी हैं। चूंकि बाइबल मुक़द्दस की तशरीह के असूल होते हैं और दरअसल सेमिनरी में एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसे हम हर्मेनेटिक्स कहते हैं, या उर्दू में कहेंगे तो इल्मुल तफसीर, के बाइबल मुक़द्दस की तफसीर कैसे की जा सकती है, इसका जो दुरुस्त पैगाम है उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अब अगर आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैं अक्सर मुख्तलिफ तरह के असूल आपको बताता रहता हूं, जिनमें एक बुनियादी असूल होता है कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, जिसका मतलब है कि सियाको सबाक यानी कि जो हवाला आप पढ़ रहे हैं इसके आगे पीछे क्या वाक़यात चल रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ है, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। और इसके साथ एक और भी बड़ा अहम असूल होता है कि जो हवाला या आयत आप पढ़ रहे हैं वो किस शक्ल में बयान की गई है, या हम तकनीकी लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो कौन सी यहाँ पे अदबी सिन्फ या इंग्लिश में हम कहते हैं कौन सा जॉनरा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अब आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि बाइबल मुक़द्दस में एक ही तरह का अदब नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो खुदा का कलाम है कहानी की सूरत में है, बाज़ औक़ात जो है खुदा के बराह रास्त हुक्म है जिसको हम शरीयत कह सकते हैं, खुदा के अहकाम जो कह सकते हैं, बाज़ औक़ात ये शायरी की सूरत में है, बाज़ औक़ात ये जो हिकमत की सूरत में है जिसको हम विजडम लिटरेचर कहते हैं, प्रोफेसी है, गॉस्पल्स हैं, इसी तरह से तमासील हैं, खतूत हैं, या फिर मुकाशफाती अदब है। तो ये जो मुख्तलिफ तरह का अदब है, हर एक की इंटरप्रिटेशन के मुख्तलिफ असूल होते हैं और इन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखकर फिर हम किसी भी पैसेज का जो पैगाम है उसे निकालते हैं। तो अब अगर हमने मजूसियों वाले इस वाक़े को ठीक तरह से समझना है तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे कौन सी अदबी सिन्फ या कौन सा जॉनरा इस्तेमाल हुआ है। तो मजूसियों वाले वाक़े में जो अदबी सिन्फ इस्तेमाल हुई है इसको हर्मेनेटिक्स की ज़ुबान में, इल्मुल तफसीर की ज़ुबान में नैरेटिव या बयानिया कहते हैं, या आम फहम ज़ुबान में हम कहेंगे तो ये एक कहानी की सूरत में ये वाक़या बयान किया गया है। अब बाइबल मुक़द्दस की तफसीर के हवाले से एक बड़ी ही मशहूर ज़माना किताब है जिसका नाम है हाउ टू रीड द बाइबल फॉर ऑल इट्स वर्थ। इसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। पहले जो राइटर है उनका नाम है गॉर्डन डी फी और दूसरे का नाम है डगलस स्टुअर्ट। और अपनी इस किताब में ये नैरेटिव या कहानी की सूरत में जो खुदा का कलाम बयान किया जाता है उसके मुतालिक ये 10 असूल बताते हैं। हमारी इस वीडियो में टाइम नहीं है कि हम सारे के सारे असूल पढ़ें, लेकिन इनके जो पहले 3 बुनियादी असूल है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अब वैसे तो ये किताब जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपके लिए इसका तर्जुमा जो है वो बयान कर देता हूं। तो पहला असूल ये बताते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, कहानी की सूरत में जो वाक़या बयान किया जाता है वो आम तौर पर बराह रास्त हमें किसी तरह की तालीम नहीं दे रहा होता है। फिर दूसरा असूल ये बताते हैं कि बेशक ये वाक़या जो है ये बराह रास्त हमें कोई तालीम नहीं देते, लेकिन ये बाइबल मुक़द्दस की वो तालीम जो कहीं और पर वाज़े तौर पर बयान की गई है उसकी वजाहत करने के लिए, उसको बेहतर तौर पर समझने में हमारी मदद ज़रूर करते हैं।
और फिर नैरेटिव के हवाले से वो तीसरा असूल बताते हैं कि जब बाइबल मुकद्दस में आप कोई वाकया पढ़ते हैं तो जो राइटर होता है उसका मकसद सिर्फ ये बताना होता है कि हुआ क्या है। हमेशा वो इस बात की वजाहत नहीं करता है कि ये बात ठीक हुई है या गलत हुई है या इसको ऐसा होना चाहिए था। इसका अंदाजा हम बाइबल मुकद्दस की जो बाकी तालीम है उसकी रोशनी में लगाते हैं। अब इन तीनों असूलों को बेहतर तौर पर समझने के लिए बाइबल मुकद्दस में इसमें एक मिसाल देना चाहता हूं। अब वैसे तो लूत की कहानी से आप बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आप पैदाइश की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 30 से 38 आयत तक, यानी जेनेसिस चैप्टर 19 फ्रॉम वर्स 30 टू 38 जरूर पढ़िए। और इन आयात में बयान किया गया है कि जब लूत अपनी 2 बेटियों के साथ सदूम और अमूरा से निकल आता है, सदूम और अमूरा तबाह हो जाते हैं, उसकी बीवी रास्ते में नमक का सतून बन जाती है, तो अब लूत और उसकी 2 बेटियां जो है वो एक पहाड़ पर एक वीरान जगह पर जा बसती हैं। तो लूत की जो बड़ी बेटी है वो अपनी छोटी बहन से सलाह करती है कि अब यहां पर और तीसरा कोई मर्द तो है नहीं, कोई खातून नहीं है, तो आओ हम अपने बाप के लिए जो है वो औलाद पैदा करते हैं। तो वो उसे बै पिलाती हैं और एक रात बड़ी बेटी उसके साथ बदकारी करती है और फिर दूसरी रात जो है वो छोटी बेटी बदकारी करती है और उससे फिर उनकी औलाद पैदा होती है जिसका नाम हम पढ़ते हैं कि मोआब और अमून रखा जाता है। अब मैं फिर से जोर देकर कह रहा हूं कि आप इस हवाले को जरूर पढ़ें और आपको कहीं पर भी यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इन लड़कियों ने अच्छा किया या बुरा किया। राइटर हमें यहां पर सिर्फ यह बता रहा है कि इन्होंने क्या किया है। वो यहां पर बिल्कुल इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है कि नहीं ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने बुरा किया और उसकी वजह यह हवाला नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस की बाकी तालीम से हम बखूबी वाकिफ हैं कि खुदा ने जो एक रिश्तों में एक तकद्दुस रखा है उसको बरकरार रहना चाहिए। खुदा ने कुछ हदूद मुकर्रर की हैं, उनकी पैरवी होनी चाहिए, लेकिन ये बातें इस हवाले में नहीं बताई गई हैं, ये बाइबल मुकद्दस के बाकी हिस्से में बताई गई हैं। तो इस तरह से हमने ज़हन में रखना है कि बाइबल मुकद्दस में जब कहानी की सूरत में कोई बात बयान की जाती है तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये बताया जाए कि हुआ क्या था। आमतौर पर उसकी जो तफसीलात नहीं बताई जाती हैं, ये नहीं बताया जाता कि ये ठीक है या गलत है, उसका हमें पता चलता है बाइबल मुकद्दस की जो बाकी तालीम है जहां पर वाज़े तौर पर बताया गया है। ऐसा ही हम मजूसियों के हवाले से देखते हैं कि यहां पर भी इनका ये वाकया कहानी की सूरत में, नैरेटिव की सूरत में बयान किया गया है और यहां पर जो मुकद्दस मत्ती है वो इस बात को डिस्कस नहीं करते हैं कि ये सितारों का इल्म ठीक है या गलत है। उसके लिए हमें पूरी बाइबल मुकद्दस का जो है वो जायजा लेना होगा और अगरचे कि कई ऐसे हवाले जात हम देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं खास तौर पर यशायाह नबी का सहीफा उसका 47वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, तू अपनी मशवरतों की कसरत से थक गई, अब अफलाक पेमा और मुनज्जम और वो जो माँ बामा आइंदा हालात दरियाफ्त करते हैं उन्हें और जो कुछ तुझ पर आने वाला है उससे तुझको बचाएं। देख वो भूसे की मानिंद होंगे, आग उनको जलाएगी, वो अपने आप को शोले की शिद्दत से ना बचा सकेंगे, ये आग ना तापने के अंगारे होगी ना उसके पास बैठ सकेंगे। तो अब इन आयात के हवाले से पहली चीज जो आपने ज़हन में रखनी है कि यहां पर खुदा ताला बाबुल की अदालत का जिक्र कर रहे हैं कि खुदा ताला कहते हैं कि मैं अब बाबुल की अदालत करने जा रहा हूं। और दूसरी बात तो यहां पर कहते हैं कि वो तुम्हारे माहिरे इल्मे नजूम मुनज्जम, वो जो सितारों का हाल जानते हैं, जो तुम्हें बताते हैं किस महीने क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, इस हफ्ते क्या होगा, अगर तो उनका इल्म सच है तो फिर वो तुम्हें पहले से बताएं ताकि तुम अपना कोई इंतजाम कर सको, लेकिन दरअसल वो कुछ नहीं जानते हैं। और जब तो वो तेरी अदालत होगी तो साथ में ये सारे जो इस तरह का झूठा इल्म रखते हैं इनकी भी अदालत होगी और इनको ऐसी आग में डाला जाएगा जो सेंकने के लिए नहीं है, जिसका मतलब है कि ये जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। और उसका सबब यह है कि ये झूठी बातें कहते हैं, ये झूठ की तालीम देते हैं। तो इन आयात में हम वाज़े तौर पर देखते हैं
کہ بائبل مقدس جو ہے وہ چاہے علم نجوم ہو اور اس سے ملتا جلتا جو بھی علم ہو اس کا انکار کرتی ہے، اور بائبل مقدس اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ صرف خدا ہے جو حالات کے بارے میں جانتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ دراصل کیا ہونے والا ہے، باقی کسی طرح کا بھی علم جو ہے وہ فیل ہے خدا کے سامنے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.